यह गाय दादी के लिए हर रोज बहुत सारा दूध देती थी। दादी गाय के दूध से मक्खन बनाया करती थी और फिर दादी मक्खन को बाजार में बेचने जाती थी और बाजार में दादी का मक्खन यूं ही बिक जाता था क्योंकि लोगों को दादी का मक्खन बहुत पसंद आता था। फिर दादी के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और दादी सोचती है क्यों ना उन्हीं पैसों से एक नई मक्खन की शॉप खोली जाए। फिर दादी अपनी खुद की एक मक्खन की शॉप खोल लेती है और दादी की शॉप पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन एक दिन दादी अपने शॉप पर चाय बना रही थी, तभी अचानक से गैस फट जाता है और दादी मर जाती है। अब गाय अकेली बचती है और रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह बूढ़ा बंदर रोज एक जानवर मारता है। अब तक बंदर जंगल के सभी जानवर मार चुका था, मगर बंदर कभी नेवला नहीं मार पाया, इसलिए उसका सपना जंगल के सभी नेवला मारना होता है। लेकिन चालाक बंदर नेवला पकड़ने की बजाय गड्ढा बनाकर उसका बीज लगा देता है। अब पानी देना बचा था। बंदर जब पानी ढूंढता है, अमरूद का पेड़ मिल जाता है, मगर अमरूदों में पानी नहीं था, जिससे बंदर दोबारा ढूंढता है। तभी पानी का भरा मोटा पक्षी दिख जाता है। चालाक बंदर उस पक्षी को पकड़कर सारा रस उसी गड्ढे में निचोड़कर भर देता है। अब बंदर दूसरे दिन आता है, मगर पेड़ ढेरों कबूतरों से लदा था, जिससे उसका सपना टूट जाता है। इसलिए नाराज बंदर मारकर खूब कबूतर खाता है। बबून सुअर के फावड़ा मार देता है, जिससे सुअर बौखलाकर मर जाता है और नालायक बबून को भी मरने का श्राप देता है। मगर मरने से पहले बबून ने अंडों के साथ मछलियां चूसने का सपना देखा था। सपना पूरा करने के लिए बबून खड्डा बनाकर कौवे का बीज गाड़ देता है। अब खून सींचना बचा था। बबून जब खून लेने जाता है, मुर्गी का घोंसला मिल जाता है। चालाक बबून घोंसले से मुर्गी को पकड़कर सारा खून गड्ढे में निचोड़ देता है। अब केवल मछली लाना बचा था, इसलिए बबून मछली ढूंढने झील में जाता है। वहाँ ढेरों फटी मछलियां पड़ी थी। चालाक बबून झील से सूखी फटी मछलियां समेटकर इकट्ठा जमा कर लेता है। अब बबून पेड़ के पास जाता है। पेड़ ढेरों कौवों के अंडों से लदा था। भूखा बबून जब फाड़कर मछलियों के साथ अंडे खाता है, उसका श्राप मिट जाता है।